नमस्कार मित्रों। हम लोग आए हुए हैं भोपाल में हम लोग आए हुए हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और जहां पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो दुर्लभ दुर्लभ ऐसे नोटों का संग्रह आपको सामने दिखाई दे रहा है। हम लोग आए हुए हैं माननीय सम्मानीय अजय मेहता जी के यहाँ पर, और जिनके पास एल्युमिनियम के सिक्के हैं, पुराने सारे दुर्लभ सिक्कों का एक अनूठा संग्रह उन्होंने जमा किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि भोपाल में अलग अलग तरीके के, हाँ, अलग अलग तरीके के उनके पास जो है सिक्कों का संग्रह उन्होंने किया है। 18 साल से भी ज्यादा, लगभग 18 सालों से भी ज्यादा वो ऐसे दुर्लभ चित्रों का वो संग्रह, दुर्लभ सिक्कों का वो संग्रह करते आ रहे हैं। कई बार कई अखबारों ने उनकी उनके इस कारनामा के बारे में अपने अपने अखबार में लिखा है। ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उन्हें ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया है 2021 और 22 के एडिशन में। 2021 और 22 के एडिशन में सम्मानित किया है। नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूं। मैं अभी आया हूं, मैं मध्य प्रदेश के भोपाल, इस शहर से मैं आपके सामने लाइव हुआ हूं। और हम लोग मिल रहे हैं माननीय सम्मानीय श्री, हाँ, श्री अजय मेहता जी से हम लोग मिल रहे हैं, जो ऑलरेडी गिनी ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है। सर, ये आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपका नाम ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया हुआ है, और इतने सारे दुर्लभ संग्रह आपने किया हुआ है। दो तरह के काम होते हैं। एक काम होता है जिससे हमारा पेट भरता है, जो ये आप देख सकते हैं, ये जो दुकान, ये शोरूम ये चलाते हैं, जहां पर अलग अलग कपड़ों की दुकान चलाते हैं। लेकिन एक काम वो होता है जिससे रात को नींद अच्छी आती है, वो होता है आपका हॉबी। तो सर, आपने अपने हॉबी को जिंदा रखा है। बिल्कुल और जिंदा रखा है साहब। जो आदमी अपने हॉबी को जिंदा रखता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, ऐसा मैंने सुना है, वो कभी बुजुर्ग नहीं होता है। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए सर, आपके इस हॉबी के बारे में। आपको ये कहाँ से ये साहब, मैं अजय मेहता हूँ। 40 साल से पहले सिक्कों का कलेक्शन करता था। 18 सालों से नोटों का संग्रह कर रहा हूँ, पिछले 18 सालों से। तो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ के 80,000 से ज्यादा नोट है। 366 दिन के, 100 साल के। मेरे पास 366 दिन के, 100 साल के मेरे पास नोट है। हर तारीख, हर दिनांक का नोट है। 100 साल में कोई भी तारीख मांगेंगे, 40 सेकंड के पहले वो नोट निकाल के आपको हाथ में दे दूंगा। कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने 100 सालों का संग्रह। और ये जब भी किसी का बर्थडे रहता है, मेरा जरा बताइए आप, जब भी किसी का बर्थडे रहता है तो ये और इनके एक मित्र हैं। ये देखिएगा, ये हाँ, एनिवर्सरी है। ये एनिवर्सरी है 8/2/85। तो ये 8/2/85 का ये नोट लगा हुआ है। और यहाँ पर भी आपने, ये देखिएगा, ये आपका गुप्ता हाँ, जी का है, दिनेश गुप्ता जी का। इनका है 22/5/78। तो ये 22/5/78 तारीख है। ये 22/5/78 का नोट है। इस तरह से तो सब है। इनके जो मित्र हैं सुधीर जैन जी हैं, सुधीर जैन पंड्या साहब हैं, और उन्हीं के द्वारा ये करते रहते हैं। तो कैसे आप बताएंगे, यहाँ पे हॉबी क्लब ऐसा कुछ है क्या? हाँ, भोपाल में एक हॉबी ग्रुप है, हाँ हाँ, जिसमें लगभग 50 लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, और सबका अलग अलग संग्रह है। वाह, सबके और अपने अपने हाँ हाँ, हॉबीज है। और मैं क्या है कि जैसे किसी का जन्मदिन होता है और अपने पास उस जन्मदिन की तारीख का नोट हाँ आता है, तो हाँ, उसको वही गिफ्ट करता है। गिफ्ट करता है, बहुत बढ़िया है। जन्मदिन, शादी या कोई विशेष तारीख आती है तो उस हाँ हाँ, तारीख का नोट अजय मेहता सर, आपसे एक सवाल है। जी जी। भविष्य जो आने वाले युवा पीढ़ी है, वो ये सब चीज से अभी क्या मोबाइल में ज्यादातर व्यस्त हो गई, मोबाइल में बिल्कुल हो गई अपने है। आप को उन्होंने झोंक कर दिया है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? ऐसे लोगों के लिए क्या सलाह आपके पास है अ- अजय मेहता सर? अभी हमने एक छोटे स्कूल के बच्चों को, 7th क्लास के बच्चे थे, तो उनको उनको हमने गाइड करा। हम लेके गए थे अपना एल्बम और उनको दिखाया अरे करा, वाह, और उनको मोटिवेट करा कि जो सिक्के आपके पास रूटीन में आते हैं, हर तरह के एक एक सिक्का आप इकट्ठा करिएगा। उनको हमने 10 सिक्कों का एक एक पैकेट हर स्टूडेंट को दिया कि भाई 1 पैसा भी होता है जो तुमने नहीं देखा है, 2 पैसा, 3 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया। 1 रुपया नया वाला तो देखा उन्होंने, पुराना वाला भी आधे बच्चों ने नहीं देखा। तो इसलिए वो सिक्के का संग्रह हमने उनको दिया सब बच्चों को। वाह। मैं अपने आप को बहुत धन्य मान रहा हूँ मित्रों कि मैं आज अजय मेहता जी से मिलने के लिए मैं भोपाल में, स्पेशली भोपाल में मैं आया। देखिए, ये जो सिक्के है ना, ये धरोहर है, ये धरोहर है, ये हमारे देश की विरासत है। और ऐसे विरासत को संभाल कर रखना, ऐसे विरासत को, ऐसे धरोहर को संभाल कर रखना भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी शायद ही, जो आजकल डिजिटल डिजिटल मीडिया में और डिजिटल मनी में जो लोग व्यस्त हैं, वो शायद ही कभी सोच पाएगी कि ऐसे भी नोट
ऐसे भी अलग अलग नोट, ऐसे भी सिक्के, ऐसे भी कौड़ी, ऐसे भी जो एक एक पैसे का लोगों ने हिसाब रखा है। और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई हॉबी नहीं है तो ऐसे लोगों से आपको प्रेरणा लेनी है, और जो आप हॉबी कर सकते हैं प्लीज अपने आप को किसी न किसी हॉबी के अंदर, किसी न किसी कलेक्शन में अपने आप को झोंक दीजिएगा। मित्रों, जब तक आप अपने आप को झोंकेंगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। इन्होंने अपनी 18 साल, 20 साल, 25 साल इन्होंने दिया है, तब जाके आज इतना बड़ा कलेक्शन हुआ है। लेकिन शुरुआत आज से करना पड़ेगा। बहुत अच्छी कहावत है, 1000 मील की शुरुआत पहले कदम से होती है। तो आज जितनी युवा पीढ़ी हमारे इस चैनल को देख रही है, सबसे मैं बोलना चाहता हूँ, कोई ना कोई हॉबी जरूर रखिएगा, क्योंकि हॉबी आपके तनाव को मुक्त करती है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, भोपाल से, मध्य प्रदेश से लाइव हुआ था। मुझे धन्यवाद दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत, आप आए, आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।